चलिए बाबू, हेलो दोस्त, आप लोगों को MS एजुकेशन चैनल में स्वागत है। बाबू आज आपको डिटर्मिनेंट का एक पहला वीडियो था, अब अगला वीडियो बताएंगे बाबू। उसमें माइनर ज्ञात करने के लिए कहेंगे। क्या चीज़ बाबू? माइनर। क्या चीज़ छोटू? माइनर ज्ञात करवाएंगे। क्या चीज़? माइनर ज्ञात करवाएंगे। चलिए बाबू ध्यान से समझिएगा। अगला हमारा टारगेट है माइनर। माइनर मतलब होता है उपसारणिक। तो सारणिक ज्ञात करने के लिए जान गए कि तिरछा तिरछी गुना करके क्या चीज कर लीजिए। चलिए अब आगे आते हैं। अगला हमारा है माइनर। एगो क्वेश्चन आपको नहीं बता पाए। कौन क्वेश्चन नहीं बता पाए कि यदि a बराबर 3 2 4 2 6 2 -4 3 2 हो तो मोड A ज्ञात करें। ये तो नहीं बता पाए बाबू। और ये सीखने के लिए आपको दो चीज़ सीखना होगा। एगो चीज़ सीखना है माइनर, एगो चीज़ सीखना है माइनर, और एगो सीखना है कोफैक्टर। कोई दिक्कत? दो चीज़ सीखना होगा, एगो माइनर एगो कोफैक्टर। और दोनों चीज़ अभी बताएंगे बाबू। दोनों चीज़ इस वीडियो में बता देंगे। सबसे पहले चलते हैं माइनर पर। क्या चीज़ बाबू? माइनर पर। माइनर मतलब होता है उपसारणिक। उपसारणिक। चलिए सबसे पहले जानिए कि आखिर माइनर हम कहते हैं किसे। आखिर माइनर होता है क्या? आखिर हम माइनर हम कह सकते हैं किसे? समझें? आखिर हम माइनर किसे कह सकते हैं? आखिर माइनर होता है क्या? ध्यान से समझिएगा माइनर के बारे में कि माइनर यानी उपसारणिक कहते हैं किसे। ध्यान से समझिएगा। तो एक बार बोलेंगे कौन लड़का धर लेता है। जिस अवयव का माइनर ज्ञात करना हो, जिस अवयव का माइनर ज्ञात करना हो तो उस अवयव से संबंधित यानी रिलेटेड उसका रो तथा कॉलम को हटाकर उसका अवयव ज्ञात कर देंगे। उसका क्या चीज उसका डिटर्मिनेंट ज्ञात कर देंगे। उस अवयव का क्या चीज आ जाएगा बाबू? माइनर आ जाएगा। उस अवयव का क्या चीज आ जाएगा? माइनर। चलिए ध्यान से समझिएगा आगे। और माइनर को MIJ से सूचित करते हैं। MIJ से सूचित करते हैं। चलिए परिभाषा लिख देते हैं बाबू। ध्यान से आप ठेठ में समझिए कि माइनर को MIJ से सूचित किया जाता है। चलिए बताते हैं बाबू, ध्यान से समझिएगा। अगर किसी अवयव का माइनर ज्ञात करना हो, तो उस अवयव से संबंधित या रिलेटेड उसका रो एवं कॉलम को हटाकर शेष बचे अवयव को माइनर कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल में ध्यान से समझिए। इसे MIJ से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत? MIJ से सूचित करते हैं। माइनर को MIJ से सूचित करते हैं। जैसे में ध्यान से समझिएगा। पढ़ेला कैसे दे देगा। एग्जाम्पल A01 तब बराबर माइनर ऑफ फर्स्ट रो एंड
फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अगला एग्जांपल ऐसे देगा कि A22 तो माइनर ऑफ सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। अगला दे देगा ऐसे एग्जांपल, पढ़ेला खाली बता रहे हैं। A33 तो माइनर ऑफ थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। बस ध्यान से समझिएगा, बस ऐसे ही ख़त्म कर देंगे बाबू, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए चलिए बाबू ध्यान से समझिएगा। हो गया छोटो? देखिए मेन कंसेप्ट यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे में लिखते थे कि A बराबर 2 4 2 2 लिखते थे ना बाबू, तो एकरा कहते थे A01 एकरा कहते थे A12 एकरा कहते थे A21 एकरा कहते थे A22। जस के तस माइनर में क्या जी बाबू, माइनर में 2 4 2 3 दिया गया है। एकरा कहेंगे A11 एकरा कहेंगे A12 एकरा कहेंगे A21 और एकरा कहेंगे M22। बस जस के तस वही चीज़ है, ध्यान से समझिएगा। अब एकरा में चुनिए A01 बराबर मतलब पहला रो और पहला कॉलम क्या चाहिए बाबू, 2 तो 2 A12 पहला रो और दूसरा कॉलम, तो पहला रो हो गया, दूसरा कॉलम तो 2 है तो 2 A13 तो पहला रो रुकिए A21 है बाबू, दूसरा रो और पहला कॉलम तो क्या चाहिए गया 4 तो 4। फिर आ जाएगा M22 तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम तो क्या चाहिए 3। बस ऐसे ही चुनना है। अब देखिए माइनर कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। माइनर ज्ञात करेंगे कैसे, ध्यान से समझिए छोटे। जैसे मैं डिटर्मिनेंट में आपको बताए थे कि तिरछा तिरछी शादी कर लेगा, बस वैसे ही अब कि तिरछा तिरछी शादी करेगा लेकिन इंडिकेट करेगा कि हम ओकरा से शादी करेंगे। देखिए कैसे करेगा। अगला पर चलते हैं बाबू, नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा। अगला पर आते हैं, ध्यान से समझिए। माइनर ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए बाबू, माइनर ज्ञात करने के लिए तो A बराबर 4 2 6 2 हो तो सभी अवयव का माइनर ज्ञात करें, यानी माइनर ज्ञात करें यानी उप सारणिक ज्ञात करें। तो देखिए दे देगा A01 बराबर पहला में ज्ञात करने के लिए, दूसरा में A12 बराबर, तीसरा में A13 बराबर A21 बराबर, चौथा में दे देगा M22 बराबर। देखिए कैसे निकालिएगा, एक ट्रिक बताएंगे, एक ट्रिक के पालन कीजिए, हमेशा आप आगे बढ़ते रह जाइएगा। ध्यान से समझिएगा। जैसे में ओकरा में कहते थे कि एता पर एगो लड़का है पूरा और एता पर एगो लड़की है, तो कहते वो एकरा से शादी कर लेता था, लेकिन अब की खाली इंडिकेट कर रहा है कि हम शादी करेंगे तो केकरा से, तिरछे वाली से, केकरा से, तिरछे वाली से। तो बस जस के तस A01 M01 कह दिया। तो ध्यान से समझिए, एकरा कहते हैं बाबू M01 A12 एकरा बाबू M13 एकरा M21 एकरा M22। कोई दिक्कत, ध्यान से समझिएगा, दम ध्यान से। तो M01 बराबर कह दे तो M01 के वैल्यू 4 और 4 के तिरछे 2, तो ये हो जाएगा क्या चीज बाबू, 2 आंसर। कोई दिक्कत। M21 कह दे तो M21 6 है, 6 के तिरछा 2, तो क्या चीज हो जाएगा बाबू, 2 आंसर।
फिर है M12, तो O12 के तिरछक कौन है 6, तो इसका हो जाएगा 6 आंसर। चलिए फिर M2, फिर देखा है M22, तो M22 के वैल्यू 2 और 2 के तिरछक 4, तो ये हो जाएगा 4। क्या चीज हो गया बाबू आंसर, कोई दिक्कत, क्या चीज हो गया आंसर। माइनर बस ऐसे ही निकाला जाता है, कोई दिक्कत। अगला लेकिन ध्यान से समझिएगा, एक एग्जाम्पल दम ध्यान से समझिएगा बाबू। अगला एग्जाम्पल देगा कि यदि a बराबर 2 3 4 2 6 2 3 2 -4 हो तो A12 बराबर भाट A21 बराबर M33 बराबर। बस देखिए कैसे देगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। बस ईमान ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि M12 के वैल्यू क्या चाहिए होगा। और पक्का देता है बाबू, 12th के एग्जाम में हमेशा देगा, तो इससे क्वेश्चन देगा 3 गो रो 3 गो कॉलम से, 2 गो रो 2 गो कॉलम से बहुत कम देता है बाबू, हमेशा देगा तो 3 गो रो 3 गो कॉलम से, इसलिए ध्यान से समझिएगा। M12 दिया गया है, M12 यानी पहला रो और दूसरा कॉलम, तो पहला रो और दूसरा कॉलम पकड़ा गया 3, पकड़ा गया बाबू 3। तब कह देते हैं आपको 3 गो रो और 3 गो कॉलम ज्ञात करने के लिए रह जाए तब सुतल का खाड़ा, सुतल और खाड़ा, सुतल है और खाड़ा है, जे रह जाए ओकरा कहेंगे बाबू तू जो ना तू जो यहाँ समझिए। समझाने के उद्देश्य कुछ और है बाबू, एक बार बताएंगे देसी तरीका से बताएंगे, देसी याद रहेगा। M12 मतलब हुआ कि पहला रो और दूसरा कॉलम, तो ये 3 धरा गया, कोई दिक्कत 3 धरा गया बाबू, ये 3 हमारा धरा गया। अब यहाँ पर ही करना है कि जे लाइन में शामिल हुआ ओकरा रोक के, और जे बच गया व्यव ओकरे कहेंगे उसका माइनर। ध्यान से समझिए, एकदम ध्यान से। तो ई वाला पूरा रो झका जाएगा बाबू, ये वाला पूरा कॉलम झका जाएगा, बच जाएगा क्या चीज़ 2 3 2 -4। तो लिख देंगे कि M12 बराबर 2 3 2 -4, कोई दिक्कत 2 3 2 -4। अब निकालते हैं M12 बराबर 2 चौके, अब कह देते हैं कि तिरछा तिरछी शादी होगा, तो 2 चौके 8, क्या चीज करना है शादी करके, क्या चीज कर देना है बाबू मतलब बंटवारा कर देना है, -3 दूनी 6, तो 8 हो 6 14, तो माइनस क्या चीज हो गया 14 आंसर, कोई दिक्कत। -14 क्या चीज हो गया आंसर हो गया। चलिए अब दिया है M2O1 ज्ञात करें, तो M2O1 बराबर ध्यान से समझिएगा आप, ध्यान से एकदम ध्यान से। M2O1 तो दूसरा रो और पहला कॉलम खत्म कर दीजिए, एकदम खत्म कर दीजिए, जरा कह दिया वो आप खत्म कर दीजिए। अब देखिए कौन कौन बचा, ई खत्म बच गया, ऊपर का निचल का, तो लिख देंगे 3 4 2 -4। अरे ए वाला खत्म हुआ, तो 3 4 2 -4 हुआ। चलिए M2 बराबर 3 चौके 12 -4 दूनी 8, अब जोड़ दीजिए तो -20। अब अगला निकालना है M33 बराबर, लिखना है M33 बराबर कैसे, बस ये लास्ट एग्जांपल दे रहे हैं बाबू माइनर के, फिर को फैक्टर चालू करेंगे अभी जस्ट। M33 बराबर कह दे तो तीसरा रो और तीसरे कॉलम, तो बच गया बाबू ये सभी बच गया, इतना तो खत्म हो गया, बच गया ये वाला, तो लिख दीजिए 2 3 2 6, गुना कीजिए M33 बराबर 2 छक्के 12 -3 दूनी 6, M33 बराबर 12 से 6 गया 6 आंसर। कोई दिक्कत बाबू, चलिए कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, तब तक आपको पढ़ा रहे हैं बाबू।
ध्यान से आप देखिए ना जी। चलिए अगला आता है हमारा कोफैक्टर। कह दिए थे कि माइनर आपको सिखा दिए बाबू, अब आता है कोफैक्टर। चलते हैं आप कोफैक्टर पर। कोफैक्टर मतलब होता है सहखंडन। सहखंडन तब आपको ए वाला निकाले आ जाएगा, सहखंडन आएगा तब ए आपको निकाले आएगा। चलिए आगे आता है कोफैक्टर। कोफैक्टर यानी सहखंडन। परिभाषा देखते हैं, एक बार बोलेंगे कौन याद कर लेते हैं। एक बार बोलते हैं बाबू कि माइनर के अवयव को, ध्यान से समझिएगा, माइनर के अवयव को धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखना कोफैक्टर कहलाता है। माइनर के अवयव को धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखना कोफैक्टर कहलाता है। और इसे AIJ से सूचित करते हैं, AIJ से सूचित करते हैं, लेकिन माइनर को MIJ से सूचित करते थे, लेकिन कोफैक्टर को AIJ से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत बाबू? चलिए ध्यान से समझिएगा, आपका अर्थी लिख देता है, मतलब परिभाषा लिख देते हैं। कोफैक्टर यानी सहखंडन। सहखंडन चलिए बाबू ध्यान से समझिएगा। चलिए माइनर के अवयव को धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखना, कोफैक्टर कहलाता है। कोफैक्टर कहलाता है। इसे बाबू इसे AIJ से सूचित करते हैं। किसे AIJ से सूचित करते हैं? कोफैक्टर को। कोफैक्टर को AIJ से सूचित किया जाता है। जैसे में दे देगा, पढ़ने के लिए बता रहे हैं बाबू, पढ़ने के लिए O1 बराबर, तो लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। दूसरा A33 बराबर कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। चलिए उधर जाते हैं बाबू, आपको ये देखने के लिए कि वीडियो हाँ हो रहा है कि नहीं। A34 बराबर, रुकिए, A44 बराबर कोफैक्टर ऑफ, चलिए ऐसे लिखिए ना, A21 बराबर कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। चलिए बाबू अब आगे सिखाते हैं कोफैक्टर। चलिए बाबू
चलिए अब आगे बताते हैं। चलिए टिप्स में देखिएगा, टिप्स में पहला पॉइंट है कि जिस अवयव का कोफैक्टर ज्ञात करना हो तो सबसे पहले उसका माइनर ज्ञात करें। क्या चीज़ ज्ञात करें? माइनर ज्ञात करें। मतलब जिस अवयव का कोफैक्टर आपको ज्ञात करना हो तो उस अवयव का माइनर ज्ञात करें। क्या चीज़ ज्ञात करें? माइनर यानी क्या चीज़ आप उस उपसारणिक ज्ञात करें। ध्यान से समझिएगा अब आगे। चलिए फिर देखिए, फिर कोफैक्टर ज्ञात करने के लिए I तथा J के मान को जोड़े। यदि बताते हैं, खाली लिखने दीजिए फिर बताते हैं कैसे। यदि संख्या सम हो तो धनात्मक एवं विषम हो तो ऋणात्मक होगा। क्या चीज़ होगा बाबू? ऋणात्मक होगा। देखिए धनात्मक और ऋणात्मक, देखिए कैसे। फिर देखिए ए आई जे, ध्यान से समझिएगा। इसे तो ए आई जे से सूचित किया जाता है बाबू, इसे तो ए आई जे से सूचित किया जाता है ना। किसे सूचित किया जाता है? कोफैक्टर को ए आई जे से सूचित किया जाता है। ध्यान से समझिएगा। चलिए ध्यान से समझिए। जैसे में ए आई जे से सूचित किया जाता है, ए आई जे से मान के चलिए कह दें कि ए O1 ज्ञात करें। तो ध्यान से समझिएगा, आई और जे के मान को जोड़ेंगे। तो जोड़िए, 1 और 1 कितना आता है? 2। तो 2 कौन संख्या है? सम संख्या, इसीलिए क्या चीज़ होगा बाबू? धनात्मक। क्या चीज़ होगा? धनात्मक। अगर ऐसे कह दें कि A2O1 ज्ञात करें, A2O1 ज्ञात करें, तो 2 और 1 3, तो 3 विषम संख्या, इसलिए क्या चीज़ हो जाएगा? ऋणात्मक। क्या चीज़ हो जाएगा बाबू? ऋणात्मक। ध्यान से समझिएगा, बस यही कंसेप्ट है और कोई दूसरा कंसेप्ट नहीं है। चलिए बाबू ध्यान से अब आगे समझिए। चलिए देखिए एक एग्जांपल लेंगे, एक एग्जांपल के बाद आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा कि हाँ कहाँ पर क्या दिक्कत है। ध्यान समझिएगा। एक एग्जांपल, मात्र एक एग्जांपल। देखिए ऊपर से देखिएगा छोटू, एक एग्जांपल लेंगे कि यदि a बराबर 2 4 2 6 हो तो ध्यान समझिए, MA1 बराबर M12 बराबर M13। ध्यान समझिएगा, और मिटाने पड़ेगा बाबूदम, एक नंबर से याद हो जाएगा। ध्यान से समझिए, खाली देखिए ना कैसे याद होता है। बस खाली आपको बस याद रखना है, M12 फिर M21 फिर M22 बराबर, फिर ई वाला निकाल गया तब ई वाला निकाल लीजिएगा। A1 बराबर A12 बराबर A21 बराबर A22 बराबर। देखिए अभी निकाल लीजिएगा। अभी देखिए M1 M मतलब माइनर, M मतलब कोफैक्टर, माइनर यानी 1 के माइनर ज्ञात कीजिए। तो 2 और 2 के 6, 1 2 यानी 4 के फिर 2। देखिए फिर M21 के वैल्यू 2 है, 2 के तिरछा 4, M22 है तो 2 6 के 1 है 2। कोई दिक्कत बाबू? ध्यान से समझिएगा। चलिए
ए ओ वन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ए ओ वन तो देखिए आई और जे के मान जोड़िए, अगर सम रहे तो लिखेंगे धनात्मक और विषम रहे तो लिखेंगे ऋणात्मक। देखिए ओ वन टू तो टू सम संख्या है तो इसलिए प्लस